तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लाइफ विद यश। तो यार आज की वीडियो हमारी होने वाली है बिग बॉस के ऊपर। ऑब्वियसली बिग बॉस की एक ऐसी कंटेस्टेंट के ऊपर जो बहुत ही अतरंगी है, बहुत ही अलग है और मतलब लोग अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो फेक है, रियल है, या मतलब वो जो जिस तरीके से बात कर रही है वो सच्ची है, रियल है, या फिर अपने खुद ही एक्शन लेकर आई है। जो कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है कि आप देसी बन जाओ, तो देसी को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा एल्विश पहले जीते और उससे पहले भी ऐसे काफ़ी कंटेस्टेंट हैं जो अपने देसी लुक और देसी एक्सेंट की वजह से लोगों के दिलों में काफ़ी जगह बना चुके हैं। तो हम कुछ लोगों को भी लगता है कि मतलब शिवानी, वी नो दैट कि वो औरैया ज़िले से हैं और हाँ वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा देसी है, थोड़ा नहीं बहुत देसी है। लेकिन मेरा सवाल और काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि क्या वो हमेशा से ही ऐसी हैं? क्या वो हमेशा से ही इसी एक्शन में बात करती हैं? क्या वो ऐसी ही हैं? क्या यही उनकी रियलिटी है? क्या यही मतलब बहुत चीज़ें हैं, या फिर वो यहाँ पर फेक कर रही हैं, या फिर वो सिर्फ जताना चाहती हैं कि, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा होगा कि वो एक थोड़ा सा कार्ड कभी कभी खेलती हैं कि हम गांव से हैं और हमें पता नहीं है तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। बहुत चीज़ें हैं और मतलब उन चीज़ों का खुलासा आज हम करेंगे, हम देखेंगे, हम रिव्यू करेंगे खुद शिवानी को, उनकी चीज़ों को, और लेट्स सी कि क्या होता है। तो आज शिवानी के बारे में थोड़ा जानते हैं कि इज शी रियल और फेक। ये भैया ऐसे बर्तन मांजे जाते हैं। आप ये तो मांजो ना, मांजो तो अच्छे से मांजो। देख लो, ये देख ले, मुर्गा लगो है इनमें। क्या लगो? जो बनाओ तो तुमने सो। तो गाइज ये था शिवानी का एक वीडियो जो वो बिग बॉस में है, जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, फिर जो उनका एक्शन बिल्कुल उन्होंने देसी बनाया हुआ है, बिल्कुल भी नॉर्मल तरीके से बात नहीं करती हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ शिवानी के व्लॉग्स की स्टार्टिंग डेज की वीडियो, जबकि वो हमेशा से ही गांव से बिलोंग करते हैं। ऐसे नहीं कि वो पहले शहर में पैदा हुई थी उसके बाद वो गाँव में जाकर रहने लगी, बसने लगी, नहीं, वो हमेशा से ही उसी गाँव में पैदा हुई, उसी में रही। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ कि जो शिवानी की ज़बान है वो कितनी साफ थी जब वो व्लॉगिंग उन्होंने शुरू की थी, और आज धीरे 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 मतलब इंसान अपने काम में करते करते अपनी चीज़ों को थोड़ा एलैबोरेट और करता चला जाता है। और मुझे उनको देख के ऐसा लगने वाला है कि आप खुद ही देखो, मैं दिखाता हूँ, उसके बाद हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवानी कुमारी ऑफिशियल में। चलो हम आपको अपना घर दिखाते हैं। लोग बोलते हैं हमारा घर बहुत हाई फाई दिखा दिया है लोगों ने। तो ये है हमारा घर, छोटा सा घर है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा है। ये है, और ये है हमारी मम्मी, जो कि पहले मम्मी जो तुमने वीडियो बनाई थी वहाँ में लोग कह रहे कि हमें आंटी आशीर्वाद दे दो, माता जी तुम्हें प्रणाम। तो गाइज आपने शिवानी के व्लॉग में देखा, ये आई थिंक शिवानी का फर्स्ट और सेकंड व्लॉग है। वो कितनी साफ जुबान से बात कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं, जो उनकी आज की लैंग्वेज है जो वो बहुत ज़्यादा देसी लैंग्वेज से बात करती हैं। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं, आप खुद देखो, आपने वीडियो में देखा, फिर आप उनके बाकी की पहले की व्लॉग्स और वीडियोस देखेंगे तो वो इतने देसी तरीके से बात नहीं करती, इतने देसी तरीके से वो आज बात करती हैं। देखो बहुत ही क्लियर है, मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ, हम आपको अपना घर दिखाते हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये नहीं है। और अब उनकी जो ज़ुबान है वो थोड़ी बदल चुकी है कि अब हम आपको अपना घर दिखा, तो पहले ऐसा नहीं था, पहले हम बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हुआ, तो पता नहीं क्या क्या। तो बस यही, और मैं आपको दिखाता हूँ बाकी चीज़ें भी। दीदी के हस्बैंड यानी कि हमारी जीजा हैं। नंबर बोल दो। ये देखो कल्लू का आधार कार्ड 271780, इसका नंबर ये है 271780 आधार कार्ड नंबर। वो साहब सब कह रही है उनकी जो भैंस का नाम कल्लू रखा है, इसका नंबर ये है, इसका आधार कार्ड ये। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ ना, जिस लैंग्वेज में मैं आपसे इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, मैं भी गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ और मतलब नॉर्थ साइड ही है ज़्यादा। तो शिवानी की लैंग्वेज भी मतलब मेरा ये कहना है कि वो नॉर्मल बात भी कर सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपने देखा होगा कि बिग बॉस के घर में जो लोग उनसे बातें कर रहे हैं ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों को शिवानी की लैंग्वेज ही समझ नहीं आती है। इस वजह से वो थोड़ा उसको मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, चलो यार उसकी भाषा समझ नहीं आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन वो, मुझको ऐसा लगता है कि शिवानी इस चीज़ को ना खुद जानबूझकर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही हैं, और जिस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की। वो अगर चाहें तो जितनी साफ जुबान से उन्होंने अपना व्लॉगिंग शुरू की थी, वो जैसे जैसे मैं बताता हूँ क्या हुआ, जैसे जैसे उन्होंने व्लॉगिंग बनानी शुरू करी, थोड़े देसी लोग और उनके गांव के आसपास के लोग उनसे जुड़ने लगे। तो उनकी भाषा में ऐसा नहीं है कि वो जिस भाषा में आज बात करें इस भाषा में पहले बात नहीं की। उन्होंने एक टिकटॉक की वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी उनकी लैंग्वेज की वजह से। तो शिवानी ने ये चीज़ डिकोड कर ली कि मेरी लैंग्वेज की वजह से ही लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने उस लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो गई और उसी लैंग्वेज में अपनी वीडियो बनाने लगी। और बिग बॉस में आके भी वही गेम प्ले कर रही हैं कि अपनी उसी लैंग्वेज जिससे उन्होंने
करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी ऑडियंस हैं, जो ये बार बार बोलते हैं कि मेरी ऑडियंस मुझे बचा लेगी, मेरी ऑडियंस ये, मेरी ऑडियंस वो, तो वो अपनी लैंग्वेज से ही खेल रही हैं और कुछ लोगों को समझ नहीं आती हैं। तो मेरा कहना है कि वो चाहें तो लोगों को अपनी नॉर्मल भाषा से बात करके उनसे बात कर सकती हैं, उनको समझा सकती हैं, उनके साथ गेम खेल सकती हैं, लेकिन नहीं, वो जानबूझ के इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं। तो यार मैं बिग बॉस का ना बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और बिग बॉस को बहुत अच्छे से देखता हूँ, बहुत डीपली उसको फॉलो करता हूँ, उनके हर कंटेस्टेंट के बारे में, वो कौन कैसा क्या है। और इस बार तो आप लोग जानते हो सारे इन्फ्लुएंसर्स आए थे, इन्फ्लुएंसर्स को तो आप और हम भी अच्छे से जानते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये भी यूट्यूब से कौन नहीं जुड़ा हुआ। तो यार जब मैंने शिवानी को देखा बिग बॉस में तो मुझे भी लगा यार बहुत देसी लड़की और मतलब उसकी लैंग्वेज के हिसाब से ये वो, लेकिन मैं भी शिवानी को जानता हूँ पहले से, मैंने उनकी वीडियोस, उनके व्लॉग्स देखे हैं, तो मैंने भी देखी उनकी पहली वीडियोस, तो बहुत नॉर्मली बात कर रही थी और मैंने सोचा कि चलो शिवानी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो कैसी हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा रहा, उन्होंने कैसे इन चीज़ों की शुरुआत करी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वो सच में ही जो बताती कि हम बहुत गरीब जगह से हैं और ये सब है, तो क्या वो सच है। तो मैंने जाना और उस चीज़ के बारे में जो मैंने जाना, जो मैंने उसका कंक्लूजन निकाला, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखो। आस पड़ोस बहुत छोटे से गांव से आते तो हम लोग इधर उधर खाए आते, कोई दे दे तो खा लेते, काऊ काम कर दो, काऊ को झाड़ू लगा दी, पोछा कर दो तो मिल जात, तो उसके बाद फिर खेतन एतन को काम कर लेते। पापा खत्म होने के बाद बहुत ही बुरी हालत हो गई, कोई घर को संभालन वालों नहीं है, तो मम्मी मेरी नर्सिंग होम, एक औरैया में प्रार्थना नर्सिंग होम है, उसको यार शिवानी का एक इंटरव्यू देखा था मैंने जोश टॉक्स पे, जहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर्स जब वो बड़े हो जाते हैं तो जोश टॉक्स वाले उन्हें बुलाते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, लाइक काइंड ऑफ इंटरव्यू। वो एक अपने बारे में बताते हैं कि उनकी क्या जर्नी रही, क्या उनका लाइफ स्टाइल रहा, कैसे वो आगे बढ़े, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की। तो शिवानी की स्टोरी जान के यार मुझे पता चला कि सच में वो एक बहुत गरीब परिवार से थी, उनके पापा भी नहीं थे, उनके घर में वो 4 बहनें थी, जिनमें से 3 की शादी हो गई, ये चौथी थी शायद, और उनमें से एक बहन के घर पर रहती थी, जिनके 6 बच्चों को भी इन्होंने पाला है। इनके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, जैसे तैसे इनकी मम्मी ने गेहूं बेच के इनको 7,000 रुपये दिए फीस के लिए। जिन 7,000 रुपये की इन्होंने फीस ना भर के इन्होंने एक मोबाइल खरीद लिया ताकि उनसे वीडियोस बना सकें। तो काफ़ी उतार चढ़ाव आया। इन गांव के लोगों ने बोला कि क्योंकि शिवानी पहले डांस की वीडियोस बनाती थी, तो बोला कि डांस की वीडियो बनाती है, ये सब कर रही है, आपको पता ही है गांव का कैसे रहता है। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ी झगड़ी, मम्मी बहुत नाराज़ हुई, जैसे तैसे इन्होंने अपना टिकटॉक पर अच्छी खासी पहचान बनाई। लेकिन एक समय आया जब टिकटॉक भी बंद हो गया। आपको पता होगा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चला था और यूट्यूब बंद हो चुका था। उसके बाद फिर अभिषेक सर, अंशुल सर आए हमारे पास कि हमने तुम्हारे टिकटॉक पे वीडियो देखे थे। हमने कि हाँ भैया आप क्या कर देखे थे, टिकटॉक बैन हो गो, हम क्या कर सकत। बोले कि तुम यूट्यूब पर काम कर सकती हो, अच्छो ब्लॉग बना सकती हो। अब हमें ब्लॉग ही नहीं पता तो कि हम बनाए का, तो बोले कि नहीं हम तुम्हें बताओ करें हैं। अब हमें यही ना भरोसा रहा है कि इन पर हम भरोसा कैसे करें। तो वही जो मैंने आपको बताया, टिकटॉक बैन हो गया था, शिवानी के पास कुछ ऑप्शंस नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो यार यूट्यूब से टिकटॉक के बाद बाकी टिकटॉकर्स जो है ट्रांसफर हो गए यूट्यूब से। शिवानी को तो ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे ट्रांसफर करना है, उनको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आना है, वहाँ पर अपना कंटेंट दिखाना है या फिर व्लॉगिंग शुरू करनी है। तो आप सब जानते होंगे, अगर शिवानी को फॉलो करते हो तो अभिषेक कुमार ऑफिशियल उनका चैनल है, अभिषेक कुमार इनके पास है। उन्होंने समझाया कि यार चैनल बनाओ, व्लॉगिंग शुरू करो। तुम जो टिकटॉक पे व्लॉगिंग करती हो, वो मिनी व्लॉगिंग करती थी क्योंकि बातें करती थी। डांस वीडियो शिवानी ने बनाना बंद कर दिया था। शिवानी जो है मिनी व्लॉग करती थी, जो बातें करती थी, कि उनका एक स्लैंग चला था हाई फ्रेंडा, वो फ्रेंड्स को फ्रेंडा बोलती थी। तो अभिषेक ने बोला कि तुम एक काम करो, व्लॉगिंग शुरू करो। फिर धीरे धीरे शिवानी ने व्लॉगिंग शुरू करी और व्लॉगिंग करते करते फिर आप लोग देख ही रहे हैं कि आज वो कहाँ पर पहुँच गई हैं। तो यार ये उनकी लाइफ स्टोरी थी। तो जब मैंने इनकी लाइफ स्टोरी देखी तो मुझे समझ नहीं आया कि यार मैं इनकी जो मुझे इनके डबल फेस या डबल स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं लैंग्वेज को लेके, जो ये चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हैं, उस चीज़ को लेके मैं इनको रोस्ट करूं, या फिर जो मैं इनकी स्टोरी से इंस्पायर हुआ कि यार वो बंदी सच में कैसे हालातों से ऊपर उठ के आई है, उसके लिए मैं एक पॉजिटिव वीडियो बनाऊं। वैसे पॉजिटिव तो ये भी है, नेगेटिव तो कुछ नहीं, तो मैं क्या करूँ। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि ठीक है, मेहनत करके वो आगे आई हैं, मेहनत करके नाम कमाने के बाद, पैसा कमाने के बाद अपने आप को लेवल पर रखना भी एक बहुत बड़ी बात है जो हर कोई नहीं रख पाता है।
और वही चीज़ मुझे कहीं ना कहीं शिवानी में थोड़ी सी दिखाई देती है, जो बाकी लोग भी बोलते हैं कि थोड़ी सी एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है उनको, कि वो हर चीज़ को बोलती हैं कि मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं अपने हिसाब से करूँगी, मुझे मत सिखाओ, ये मत करो, काफ़ी लोगों का बोलते हैं। और एक वीडियो तो मैंने आपको शायद दिखाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, कि उनको पता है कि वो कैसे गरीबी से उठ के यहाँ तक आई हैं, उन्होंने कितना काम किया है। तो अगर उन्होंने इतना काम करके आगे बढ़ी हैं तो उनको दूसरे के काम की कदर होनी चाहिए। लेकिन आपने सबने देखा होगा, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, फ्लाइट में उन्होंने एक एयर होस्टेस की कैसे इंसल्ट की थी। फ्रेंड हम एरोप्लेन में बैठे हैं, हम सतुआ घोरे बैठे, ये मैं माई बे हमते कहती व्हाट, हमने कह दी हॉट। गुस्सा हो गया, चली गई मैं, हमें पता कहा कह रही, मैं अंग्रेजी बोल रही थी, बहुत हो रहा है कितनी थी। तो यार आप लोगों ने देख लिया होगा कि शिवानी कैसा बिहेव कर रही हैं, और जैसा कि उन्होंने खुद बताया एयर होस्टेस के साथ। एयर होस्टेस ने सिंपल उनसे मना किया क्योंकि वो सत्तू घोल रही है अपने जो भी बाउल में, और उन्होंने मना किया। ऑब्वियसली अलाउड नहीं है ऐसे बाहर का खाना, कुछ भी आप खाओ और वो लिक्विड है वो गिर जाए, बहुत चीज़ें हैं, जो भी सिक्योरिटी रीजन होंगे, मना किया उन्होंने। तो वो अपनी भाषा में बोल रही, उन्होंने उनको बोला हॉट हट, जो भी है, मतलब धुतकार दिया उसे। तो यार आप खुद बोलते हो आप कम पढ़े हो, 12th तक पढ़े हो, लेकिन ठीक है 12th तक पढ़ना था डिफरेंट थिंग। आप फ्लाइट में बैठे हो, यहाँ तक आप इतनी आसानी से तो नहीं आए हो अपने काम से, आपने बहुत काम किया होगा, बहुत मेहनत की होगी। तो आपने अगर इतनी मेहनत इतना काम किया, आपको ये भी देखना चाहिए अगर कोई इंसान अगर जॉब कर रहा है अपनी, तो वो भी बहुत मेहनत से कर रहा है, अपने घर के लिए कर रहा है, तो आप उसको ऐसे डिसरिस्पेक्ट तो नहीं कर सकते ना। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि अगर किसी गरीब को कोई अमीर या कोई पैसे वाला या कोई पढ़ा लिखा किसी अनपढ़ इंसान को ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें बन जाती हैं कि ये कह दिया वो कह दिया। लेकिन अगर कोई गरीब किसी अमीर को, कोई अनपढ़ या कोई कम पढ़ा लिखा किसी पढ़े लिखे को या फिर ये सब कुछ भी कह दे तो बहुत कूल लगता है लोगों को। अरे वाह यार, अमीर इंसान को या पैसे वाले को, वाह जिसने तो बहुत ज़्यादा वो कर दिया, मज़ा आ गया, बोल दिया, टोक दिया, धुतकार दिया। तो यार ये सब कूल नहीं है। तो शिवानी की ये सब चीज़ें मुझे लगती हैं कि एक तरफ वो अपना साइड दिखाती है कि हम बहुत गरीब हैं, बहुत सीधे हैं, ये वो हैं। तो अगर आप एक एयर होस्टेस को हॉट कहने का, धुतकारने का गट्स रखती हो, तो फिर आपको ये कहने कोई हक नहीं बनता कि हम बहुत लाचार हैं, हम गाँव से हैं, हम ये हैं। गांव से आप हो, लेकिन अब गांव से निकल कर आप मुंबई जैसे बहुत बड़े शहर में आ चुकी हो, बिग बॉस जैसे बहुत बड़े शो का आप हिस्सा हो जिसको पूरा देश देखता है। लगभग मुझे लगता है 50 से 60 या 70% तो देखता ही होगा देश इस बिग बॉस को। बिग बॉस के भी बहुत सारे सीजन्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस मूवी आता है, तेलुगु और मलयालम और कन्नड़ में भी, बस हिंदी, और बिग बॉस OTT के तो बहुत सारे फैंस हैं यार। तो यार अब आप बड़े शो में, बड़े शहर में आ चुके हो, तो आपको ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि मैं गांव से हूँ एंड ऑल दैट, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों की अब ज़रूरत है। तो यार बस यही सब। अब आप लोगों को बताओ कि आप लोगों के क्या व्यूज़ है शिवानी को लेके, कि क्या वो रियल है इस गेम में या फिर वो फेक है, और आपका बिग बॉस में फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। फटाफट कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कौन लगता है कौन जीतेगा। और यार पायल और शिवानी के बीच में चल रही है बाहर और अंदर की जंग, और अगर आप लोग चाहते हो उसके ऊपर भी वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो चाहिए और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, किसको जिताना चाहते हो, कौन हारने वाला है, और इस हफ्ते कौन होगा विवेक, फटाफट बताओ कमेंट में। और अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी तो फटाफट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो यार, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, फटाफट कर दो। और अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर कर दो, फटाफट सब्सक्राइब तो करना ही है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय श्री श्याम।